गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 11। तो डे 11 में आज का हमारा टॉपिक होगा लॉजिकल रीजनिंग का ही टॉपिक, कोनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और हम 40 डेज 40 टॉपिक्स सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज है हमारा डे 11 और 11th टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने डे 1 से लेकर डे 10 तक की वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट का लिंक हम यहाँ पर ऊपर प्रोवाइड कर देंगे या वीडियो के एंड में भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं। कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत वहाँ पर नहीं है। तो हम डेली अगर हमको कुछ ना कुछ रिवाइज करना है हमें पेपर 1 से रिलेटेड, तो हमारे लिए क्लास बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, कोनोटेशन एंड डिनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब क्या होता है? डिनोट का मतलब होता है संकेत करना, जैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है या डेफिनेशन होती है, यानी कि विस्तार करना। डिनोटेशन के एप्लीकेशन या विस्तार को समझने में हम यूज इसको कर सकते हैं। जैसे एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार करना, और जनरलाइज का मतलब होता है सामान्यकरण। जैसे जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन एक होता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है? जैसे इंक्रीज का मतलब क्या है? डिनोटेशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं या प्रसार को इंक्रीज करते हैं तो हम नैरो से ब्रॉड की तरफ जाते हैं। जैसे ये नैरो है तो नैरो से हम ब्रॉड की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इंक्रीज एक्सटेंशन। इंक्रीज एक्सटेंशन यानी कि हमारे सामने यहाँ पर एक बिंदु है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया आ गया है, तो ये सारा एरिया हमारा हो जाएगा इंक्रीज एक्सटेंशन में। तो नैरो टू ब्रॉड या बिगेस्ट मीनिंग की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पर मीनिंग छोटा है और यहाँ पर मीनिंग बड़ा हो जाएगा। तो मीनिंग बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीज एक्सटेंशन। लेकिन अगर हम बात करें डिक्रीज एक्सटेंशन की, डिक्रीज एक्सटेंशन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, और डिक्रीज ब्रॉड टू नैरो, ये ब्रॉड है और ये है नैरो। ब्रॉड से हम नैरो की तरफ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग एक्सटेंशन या डिक्रीजिंग डिनोटेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये था इंक्रीज। इंक्रीज में नैरो से ब्रॉड की तरफ जाएंगे, यानी कि बड़े मीनिंग से छोटे मीनिंग से हम बड़े मीनिंग की तरफ जाएंगे, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। कवरिंग मोर सब क्लासेज, सब क्लासेज को कवर करेगा। जैसे एक बॉय है, बॉय क्या है? एक मैन है, और मैन क्या है? वुमेन है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कैटेगरी है, मैन में भी एक बॉय होता है एक गर्ल होता है। वैसे ही ह्यूमन, ह्यूमन में मैन और वीमेन दोनों आ जाते हैं। और जैसे मैन की ही एक कैटेगरी है बॉय और ह्यूमन की है एक कैटेगरी मैन। और ह्यूमन में एक मैन होता है एक वीमेन होती हैं। और मैन में बॉय होता है, बेबी होता है छोटा सा, और बड़ा मैन ही हो जाता है। वैसे इसकी सब कैटेगरी हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगी और इसकी कैटेगरी इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। यानी कि ये शॉर्ट टर्म है और ये इससे थोड़ी बड़ी और ये सबसे बड़ी। तो इस प्रकार नैरो से ब्रॉड टर्म की तरफ हम जाएंगे। लेकिन डिक्रीज एक्सटेंशन या डिक्रीजिंग डिनोटेशन में क्या होगा? बड़ी कैटेगरी से हम छोटी कैटेगरी की तरफ जाएंगे। जैसे ह्यूमन, ह्यूमन सबसे बड़ी कैटेगरी है। जो हमारे सामने ऑप्शन अवेलेबल होंगे उनके हिसाब से हम कैटेगरी को डिसाइड करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग क्या पूछा है, फिर उसके हिसाब से हम इनको अच्छे से क्रम में लगाएंगे। जैसे ह्यूमन है, डिक्रीजिंग में क्या था? ब्रॉड से नैरो की तरफ जाएंगे। ब्रॉड टर्म यहाँ पर ह्यूमन है, फिर इससे छोटी मैन है, और फिर ये बॉय है। तो इस प्रकार हम इनको लगाएंगे। और इंटेंशन, इंटेंशन आगे एक और टर्म है इंटेंशन या कोनोटेशन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि भावार्थ, फीलिंग्स, इमोशंस या क्वालिटी। रिलेटिव मीनिंग या इमोशन होते हैं, जैसे रेड रोज सिंबल ऑफ लव। रेड रोज इज सिंबल ऑफ लव, ये होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि रेड रोज को प्यार का संकेत या प्यार का जो सिंबल है वो माना जाता है। तो इसमें भी जो कोनोटेशन होता है, जो फीलिंग्स इमोशंस से रिलेटेड होता है, उसमें भी एक इंक्रीजिंग होता है और एक डिक्रीजिंग होता है। और ये डिनोटेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है, इंक्रीजिंग कोनोटेशन। इसमें क्या होता है? ब्रॉड टू नैरो टर्म हम जाते हैं। जैसे हमने ह्यूमन, बॉय और मैन को देखा था, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा ह्यूमन जो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ब्रॉड टू नैरो, फिर आ जाएगा मैन और फिर आ जाएगा बॉय। और अगर हम डिक्रीजिंग कोनोटेशन की बात करें तो यहाँ नैरो टू ब्रॉड टर्म यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स अपोजिट ऑफ डिनोटेशन, डिनोटेशन का अपोजिट होता है कोनोटेशन।
अगर डिनोटेशन इंक्रीजिंग है, डिनोटेशन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, नैरो टू ब्रॉड है। लेकिन कोनोटेशन में अगर इंक्रीजिंग है तो ब्रॉड टू नैरो हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट ऑफ डिनोटेशन ये हो जाएगा। एक है इंक्रीजिंग इंटेंशन, इंक्रीजिंग इंटेंशन और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे इंक्रीजिंग इंटेंशन होता है नैरो टू ब्रॉड, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, जो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन नैरो टू ब्रॉड होता है और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन ब्रॉड टू नैरो होता है। तो इंक्रीजिंग इंटेंशन हो या डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, दोनों का मतलब होता है ब्रॉड टू नैरो। और अगर हम देखें इंक्रीजिंग एक्सटेंशन हो या डिक्रीजिंग इंटेंशन, इन दोनों का मतलब होता है नैरो टू ब्रॉड। तो हम अगर एक टर्म को ध्यान रख लें कि डिनोटेशन क्या होता है और कोनोटेशन क्या होता है, तो डिनोटेशन में क्या होगा, डिनोटेशन दो प्रकार की होती है, एक होता है इंक्रीजिंग और एक होता है डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या होगा, ब्रॉड टू नैरो टू ब्रॉड जाएगा, छोटे मीनिंग से बड़े मीनिंग की तरफ हो जाएगा और जिसमें सब कैटेगरी को कंक्लूड कर दिया जाएगा लास्ट में। और अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें, डिक्रीज डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। जैसे बहुत बड़ी टर्म है, उस बड़ी टर्म में से छोटी छोटी टर्म को अलग अलग करते हम जाएंगे और लास्ट में हमारी सबसे छोटी टर्म रह जाएगी, तो ये होगा डिक्रीजिंग। अगर हम कोनोटेशन की बात करें, कोनोटेशन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब है डिनोटेशन का अपोजिट। अगर कोनोटेशन डिनोटेशन का अपोजिट है तो इंक्रीजिंग में ब्रॉड टू नैरो ये जाएगी। तो ब्रॉड टू नैरो जो डिक्रीजिंग डिनोटेशन है वो इंक्रीजिंग कोनोटेशन हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग इंटेंशन भी हम इसको बोलते सकते हैं या कोनोटेशन बोल सकते हैं, और जो बराबर होती है डिक्रीजिंग एक्सटेंशन के। और इंक्रीजिंग एक्सटेंशन ये बराबर होती है डिक्रीजिंग इंटेंशन के। तो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन एक्सटेंशन ध्यान रख लें या डिनोटेशन ध्यान रख लें, तो ये ही हमको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा एक टॉपिक छोटा सा, जो हमने लगभग 8-7 मिनट में हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अगर आपने हमारे जो पहले वाले वीडियो हैं वो नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और आज ही हम डीआई भी शुरू करेंगे, डीआई की प्लेलिस्ट भी आपको यहीं पर लिंक में दिखाई देगी, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप विजिट कर सकते हैं। क्योंकि डीआई जो हमारी यूनिट नंबर 7 है, वहाँ से भी हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और डीआई ये नहीं है कि हमको इतना याद करना है, बस हमको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। कैलकुलेशन हमको कैसे करनी है ये पता होना चाहिए, तो हमारे 10 नंबर वहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो हमारे डीआई की क्लास को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।